हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक शिक्षण तथा अधिगम तकनीकी के बारे में बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अधिगम का अर्थ क्या है? तो हम जानते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो अधिगम मतलब ही होता है सीखना। तो यह सीखने की प्रक्रिया क्या होती है? यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली सतत एवं निरंतर प्रक्रिया होती है। तो अधिगम का तात्पर्य ही होता है सीखना। और सीखना क्या होता है? हम जन्म भर सीखते रहते हैं, किसी से भी और कहीं पर भी सीखते रहते हैं। तो अधिगम का अर्थ आपने क्या जाना कि इसका अर्थ होता है सीखना। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। तो पहली परिभाषा है, और ये जितनी परिभाषाएं बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा ही पूछते रहते हैं। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा होने वाले व्यवहारिक परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, गेट्स तथा अन्य ने कहा है। तो यहाँ आपको पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको कीवर्ड्स पकड़ना है, उसके माध्यम से आप याद करेंगे। ठीक है। अनुभव तथा प्रशिक्षण, अनुभव तथा प्रशिक्षण, ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है। अनुभव तथा प्रशिक्षण किसने? गेट्स तथा अन्य। गेट्स तथा अन्य, जो गेट्स थे उन्होंने क्या दिया था? अनुभव तथा प्रशिक्षण वाला याद रखना है आपको कि के द्वारा होने वाले व्यवहारिक परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो आपको याद रखना है अनुभव तथा प्रशिक्षण किसने दिया है? गेट्स ने दिया है। नेक्स्ट है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो व्यवहार की जहाँ बात करेंगे, केवल व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम है। तो वहाँ गिलफोर्ड हो जाएंगे। जहाँ केवल व्यवहार की बात हो जाएगी वहाँ पे गिलफोर्ड हो जाएंगे। जहाँ अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण की बात करेंगे वहाँ गेट्स हो जाएंगे। तो आपने दो डेफिनेशन याद कर ली कि अनुभव एवं प्रशिक्षण जहाँ पे हो जाएंगे वहाँ गेट्स हो जाएंगे, और जहाँ केवल व्यवहार की बात करेंगे कि व्यवहार के कारण ही व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है, वहाँ पे क्या हो जाएंगे? गिलफोर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट है अधिगम उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना तथा उसे उत्तेजना से जोड़ना है। तो यहाँ आपको एक चीज डेफिनेशन याद, मतलब एक कीवर्ड पकड़ना है। क्या कीवर्ड है यहाँ पे? उत्तेजना। तो अधिगम में अगर कहीं किसी भी डेफिनेशन में उत्तेजना वर्ड आ जाए तो आपको क्या लगाना है? थॉर्नडाइक लगाना है। अगर व्यवहार की बात कर दे, केवल व्यवहार की बात कर दे अधिगम में, तो आपको क्या लगाना है? गिलफोर्ड लगाना है। अगर अनुभव एवं प्रशिक्षण की बात कर दे तो आपको क्या लगाना है? गेट्स तथा अन्य। डेफिनेशन आपको पूरी याद नहीं हो सकती है, आपको कोई कीवर्ड ही याद रखना पड़ेगा, और डेफिनेशन आपकी जरूर पूछी जाती है। नेक्स्ट है अधिगम की विशेषताएं बताइए। तो अधिगम क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। अधिगम मतलब सीखना। सीखना क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अधिगम का अर्थ ही होता है, मतलब सीखने का अर्थ है परिवर्तन। ठीक है। अधिगम विकास है। ठीक है, विकास है। हम कोई चीज़ सीखेंगे तो हमारा क्या होगा? विकास होगा। ठीक है। और परिवर्तन, हम कोई चीज़ सीखेंगे तो हमारे जो व्यवहार में क्या होगा? वांछनीय परिवर्तन होगा। हम विद्यालय क्यों जाते हैं? ताकि हमारे व्यवहार में अनुशासन आए। ठीक है, हम कुछ सीखें। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? सिंपल सी चीज़ हमने ये पढ़ी कि अधिगम का अर्थ है सीखना। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक सतत एवं निरंतर प्रक्रिया है। हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी इसकी। डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि अनुभव एवं प्रशिक्षण जो है, अनुभव एवं प्रशिक्षण जो है वो गेट्स ने दिया है। व्यवहार जो है, व्यवहार के जो डेफिनेशन है वो गिलफोर्ड ने दी है, और उत्तेजना वर्ड अगर आ जाए तो किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट है अधिगम। अब यहाँ पर भी आपको याद रखनी है, दो तीन डेफिनेशन और है। अधिगम आदतों ज्ञान। तो जहाँ पे आदत और ज्ञान, दो वर्ड की बात करेंगे, आदत और ज्ञान, वहाँ पे क्या आ जाएंगे? क्रो एंड क्रो आ जाएंगे। तो पूरी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। अधिगम आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि आदतों और ज्ञान। तो आपको याद रखना है कि अधिगम की डेफिनेशन में अगर आदत और ज्ञान आ जाएगा, आदत भी है और ज्ञान भी आ जाएगा, तो वहाँ क्रो एंड क्रो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्रो एंड क्रो आ जाएगा। नेक्स्ट है अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम को व्यक्त करता है। तो ध्यान रखिए, फिर से देख लीजिए। अनुभव आ जाता है, केवल अनुभव आता है, तो वहाँ पे क्रोन बैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोन बैक। तो आपने कुछ डेफिनेशन याद करी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी ही पूछी जाती हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। पहले आपने पढ़ा अनुभव तथा प्रशिक्षण, तो वो गेट्स में आ जाएगा। ठीक है। केवल व्यवहार की बात करेंगे तो गिलफोर्ड में आ जाएगा, और उत्तेजना की बात करेंगे तो थॉर्नडाइक आ जाएगा। ठीक है। आदत और ज्ञान की बात करेंगे, मतलब आदत भी है प्लस ज्ञान है, तो वहाँ पे क्रो और क्रो आ जाएगा। केवल अनुभव आ जाए, अनुभव प्रशिक्षण आ जाए तो हमने गेट्स लगाया। केवल अनुभव आ जाता है तो वहाँ पे क्रोन बैक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्रोन बैक। नेक्स्ट है अधिगम की प्रक्रिया के चरण क्या क्या है। तो क्या क्या है? लक्ष्य, समायोजन और परिवर्तन। क्या क्या है? लक्ष्य, समायोजन और परिवर्तन। नेक्स्ट है शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या है? निर्देशित क्रिया है। तो निर्देशित
वर्ड आप देखा, निर्देशित क्रिया है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, शिक्षण डैश निर्देशित डैश स्मिथ। तो आपने ऐसे भी याद कर लिया कि शिक्षण को निर्देशित प्रक्रिया किसने कहा है, स्मिथ ने कहा है। किसने कहा है, स्मिथ ने। नेक्स्ट है शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो शिक्षण है उसके सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन तथा पथ निर्देशन एक प्रोत्साहन है। तो ये कथन किसका है, बर्टन का है। किसका है, बर्टन ने। तो बर्टन ने कहा है कि पथ प्रदर्शन और पथ निर्देशन, क्या याद रखना है आपको, प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और पथ निर्देशन, आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कथन क्या है, किसने कथन दिया है, बर्टन ने। किसने दिया है, बर्टन ने। शिक्षण एक दो ध्रुवी प्रक्रिया है, मतलब दो ध्रुवी प्रक्रिया है, मतलब इसमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये किसने कहा है, एडम्स ने कहा है। कि इसमें बताया है कि शिक्षक और बालक केवल दो की ही आवश्यकता है। ये किसने कहा है, एडम्स ने कहा है। और ड्यूवी ने क्या कहा है कि त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, मतलब इसमें शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम तीनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यह त्रिध्रुवी प्रक्रिया हो गई। नेक्स्ट है शिक्षण कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक क्या है, डैश है, क्या है, व्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञान निर्माण में आईसीटी का क्या मतलब है। तो आईसीटी मतलब सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से है। आईसीटी के अंतर्गत कंप्यूटर, रेडियो, इंटरनेट इत्यादि जैसी तकनीकी आती है। तो आईसीटी का मतलब पता चल गया कि आईसीटी का मतलब क्या है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी है। नेक्स्ट है शैक्षिक उपग्रह को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आप ध्यान सुनेंगे कि शैक्षिक उपग्रह को किस नाम से जानते हैं, एजुसेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पूर्ण रूप क्या होता है, एजुकेशन सैटेलाइट। तो आपसे ये पूछा सकता है कि जो एजुसेट है वो क्या है। तो एक क्या है, शैक्षिक उपग्रह। तो इसके लिए आपको इसका फुल फॉर्म जाना जरूरी है कि एजुसेट क्या है, एजुकेशन सैटेलाइट। मतलब ये किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। इसे भारतीय संस्थान द्वारा 20 सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये क्या है, एक कृत्रिम उपग्रह है। यह किस पर, यह कैसा उपग्रह है, शैक्षिक उपग्रह है। और इसका विस्तार रूप क्या है, एजुकेशन सैटेलाइट है। और इसे कब स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था, 2004 में। नेक्स्ट है एजुसेट के उद्देश्य बताइए। तो एजुसेट के उद्देश्य क्या है, दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना, अध्यापक की कमी को दूर करना, क्योंकि यह शैक्षिक उपग्रह है तो ये बच्चों की शिक्षा में हेल्प करेगा, संपूर्ण देशों के छात्र विशेषज्ञों से जोड़ सकना और संपूर्ण देश में समान शिक्षण प्रशिक्षण स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण का क्षेत्र कैसा है। तो शिक्षण का क्षेत्र कैसा है, विस्तृत क्षेत्र है। कैसा है, विस्तृत क्षेत्र है, ठीक है। तो हमने टोटल मिला के क्या पढ़ा, ठीक है, हम आपको इसी में याद करा देंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा याद करने की, ठीक है। अधिगम का अर्थ हमने सीखना पड़ा, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। परिभाषाओं में हमने पढ़ा कि अनुभव और प्रशिक्षण, जब दोनों अनुभव और प्रशिक्षण दोनों को मिला देंगे तो वो गेट्स ने दिया है। व्यवहार की बात कर देंगे तो गिलफोर्ड ने दिया है, ठीक है। उत्तेजना की बात कर देंगे तो थॉर्नराइट ने दिया है, ठीक है। अगर बात कर देंगे आदतों और ज्ञान की तो क्रो ने दिया है। अनुभव के स्वरूप मतलब अनुभव की, केवल अनुभव की बात करेंगे तो वो क्रोनबैक ने दिया है। हमने ये भी पढ़ा कि शिक्षक का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, मतलब शिक्षण को निर्देशित क्रिया किसने कहा है, स्मिथ ने कहा है, ठीक है। और प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन मतलब क्या पथ की बात करेगा कि पथ निर्देशन, पथ प्रदर्शन, तो वह उसको प्रोत्साहन की संज्ञा किसने दी है, मतलब उसको कहा है कि ये हमारे प्रोत्साहन है, शिक्षण को सीखने में क्या है, प्रोत्साहन कार्य करते हैं। तो ये बर्टन ने कहा है। द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा है, एडम्स ने कहा है। और त्रिध्रुवी किसने कहा है, ड्यूवी ने कहा है, ठीक है। और हमने और क्या पढ़ा कि एजुसेट के नाम से जो शैक्षिक उपग्रह है उसको एजुसेट के नाम से आते हैं। इसका जो विस्तार रूप है वो क्या है, एजुकेशन सैटेलाइट है। और यह 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। इसके उद्देश्य क्या होते हैं कि अध्यापकों की कमी को दूर करना, दूरस्थ शिक्षा का बढ़ावा देना और संपूर्ण देश में समान शिक्षण प्रशिक्षण स्थापित करना। और शिक्षण का क्षेत्र कैसा है, विस्तृत है। और अधिगम क्या है, यह निरंतर है, परिवर्तन भी है, विकासशील भी है और सार्वभौमिक भी है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक शिक्षण तथा अधिगम तकनीकी यहाँ पर समाप्त हुआ। बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। बीएड की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।